नमस्कार। आज हम साईं बाबा की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद धन और खुशी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। इसका नाम है मन की शांति का सच्चा धन। तो चलिए इसमें छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, साईं बाबा का बस ये एक वाक्य यही पूरी कहानी का कह सकते हैं सार है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम असल में जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं। और यही वो सोच है जो इस पूरी कहानी में धीरे धीरे हमारे सामने खुलेगी। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी मांग से जो कभी खत्म ही नहीं होती। ये शिरडी के एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसकी आदत ने बाबा को एक बहुत गहरा सबक सिखाने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो शिरडी में एक साहब थे जिनका रोज का नियम था साईं बाबा के पास जाना। ये उनकी आदत में शुमार हो गया था, लेकिन उनके आने का मकसद भक्ति से ज्यादा कुछ और ही था। और वहां जाकर बस एक ही रट लगी रहती थी, बाबा मुझे धन चाहिए। उन्हें लगता था कि पैसा ही उनकी सारी परेशानियों का हल है, पर उनकी ख्वाहिशों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती थी। धन के बाद बारी आती सोने की। उनकी नजर पूरी तरह से बस दुनिया की चीजों पर ही टिकी हुई थी। और फिर मांग होती जमीन की। धन, सोना, जमीन, ये कैसा चक्कर था जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब मांगों पर बाबा क्या करते थे। मजे की बात यह है कि वो बस मुस्कुरा देते थे और चुप रहते थे। शायद उनकी उस खामोशी में ही सबसे बड़ा जवाब छिपा था। तो ये सिलसिला कई दिनों तक चला, लेकिन फिर एक दिन आया जब बाबा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। और यहीं से कहानी का असली मर्म शुरू होता है, जहां बाबा उसे वो ज्ञान देते हैं जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। तो एक दिन बाबा ने उस आदमी को अपने पास बुलाया, और इस बार वो सिर्फ मुस्कुराए नहीं, बल्कि उन्होंने उससे सीधे सीधे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। बाबा ने उससे कहा, अरे तुझे सब कुछ तो चाहिए, पर तूने कभी ये मांगा कि तेरे मन को शांति मिल जाए? ये शब्द उस आदमी के लिए एकदम आईने जैसे थे, जिसने उसे दिखाया कि उसे असल में किस चीज की जरूरत थी। ये कहने के बाद बाबा ने एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत गहरा काम किया। उन्होंने बस थोड़ी सी उदी, वो जो पवित्र राख होती है, वो उठाई और उस आदमी के हाथ पर रख दी। और फिर बोले, जब तो मन की शांति मांगेगा ना, असली सुख तभी मिलेगा। देखिए कितनी सीधी सी बात थी। बाबा ने सुख को दौलत से नहीं, मन की शांति से जोड़ा। और बस बाबा के वो शब्द और वो उदी, इनका असर मानो फौरन हो गया। उस आदमी के अंदर कुछ ऐसा बदला कि उसे पहली बार असली दौलत का एहसास हुआ। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए, और पहली बार उसने कुछ ऐसा मांगा जो दिल से निकला था। वो बोला, बाबा मुझे और कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी सब तो बेकार है। उसकी सारी मांगे एक पल में जैसे हवा हो गईं। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही उसकी प्राथमिकता बदली, उसी पल उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया। एक अजीब सी आजादी महसूस हुई उसे। मतलब उसकी सोच में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। कहाँ वो सोना चांदी, जमीन जायदाद के पीछे भाग रहा था, और कहाँ अब उसे समझ आया कि असली दौलत तो कुछ और ही है, मन की शांति, श्रद्धा और सबूरी। तो बाबा की वो असली दौलत थी क्या? ये दो चीजें थीं, श्रद्धा यानी वो विश्वास जो कभी डगमगाए नहीं, और सबूरी मतलब हर हाल में शांत रहना, धैर्य रखना। यही वो दो खजाने थे जिन्हें वो आदमी आखिरकार समझ पाया। तो इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका निचोड़ क्या है? चलिए आखिरी हिस्से में इसकी असली सीख पर एक नजर डालते हैं। सीधी सी बात है, असली संपत्ति वो नहीं जो हम बाहर इकट्ठा करते हैं, वो तो हमारे अंदर है। ये कोई सोना चांदी या पैसा नहीं है, बल्कि ये है मन की शांति और ईश्वर का आशीर्वाद। और इस कहानी में ना, इस रास्ते पर चलने के 3 कदम भी छिपे हैं। पहला, पहचाने कि सच्ची दौलत है क्या। दूसरा, जब चुनाव करने का मौका मिले तो चीजों के ऊपर मन की शांति को चुने। और तीसरा, श्रद्धा और सबूरी से जो हल्कापन मिलता है उसे अनुभव करें। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, इतनी भाग दौड़ के बीच हम अपने मन की शांति आखिर कैसे ढूंढें? इस पर सोचिएगा जरूर।